हाथ जोड़ता हूं लड़की देवोलीना, तेरे आगे हाथ जोड़ता हूं। जो व्यक्ति इस दुनिया में नहीं है कृपया करके उसको छोड़ दे। खेल के लिए उसका नाम बिल्कुल भी इस्तेमाल मत कर। उसके फैंडम को अपनी तरफ आकर्षित करने की बिल्कुल भी कोशिश मत कर और उसके फैंडम के चलते, उसके फैंडम का इस्तेमाल करके रश्मि देसाई पे वार मत कर, देवोलीना मत कर। दोस्तों आज कड़क रिव्यू होने वाला है। सबकी पोल खोल, चाहे वो उमर हो, तेजा हो, करण हो या फिर हो दोस्तों देवोलीना, रश्मि। इन लोगों ने भद्द पीट रखी है शो की। क्या कर रहे हैं ये लोग शो में? मुझे सीरियसली गुस्सा आ रहा है। गुस्सा मुझे उस बात का है कि जो व्यक्ति हमारे बीच में नहीं है एटलीस्ट उसको तो छोड़ दे देवोलीना। इतनी घटिया सोच कैसे पाल सकती है तू? बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है दोस्तों। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के रिव्यू की। मैं राहुल भोज स्वागत करता हूं आपका फीफा फूज में। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और इंस्टाग्राम पे अगर आपने अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया है तो ज़रूर करें। बात करेंगे ढेर सारी। कोई शिकायत है, कोई प्रॉब्लम है, कोई शिकायत है, कोई किसी तरीके का सजेशन है या फिर किसी तरीके का अप्रिशिएशन है, आप आकर मुझे बता सकते हैं। चलिए दोस्तों, ये मुद्दा मैं लाऊंगा, सिड भाई का मुद्दा मैं लाऊंगा क्योंकि सचमुच में मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया है और मैं चाहता हूं कि वीकेंड के वार पे इस पे क्लास लगनी चाहिए। जी हां, किसी व्यक्ति को डिमीन करने का, किसी व्यक्ति को पर्टिकुलरली फैंडम जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तगड़ा फैंडम है, उसका शिकार बनाने का ये जरिया इतनी ज्यादा घटिया और नीच हरकत देवोलीना निकालेगी। सचमुच में दोस्तों बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है मुझे। चलिए सीक्वेंस वाइज चलते हैं, वो ज्यादा आसानी रहेगी और एपिसोड को समझने में जो हम बात करते हैं वो ज्यादा क्लियरिटी के साथ मैं बात कर सकता हूं। सबसे पहले तो ये बात हम सबको पता है कि प्रतीक, देवोलीना, शमिता, इन लोगों को टिकट टू फिनाले के लिए जो दावेदारी है वो भीख में मिली है। जी हां दोस्तों, राखी सावंत इनकी अच्छी दोस्त है, इस वजह से इन्हें मिली है। और प्लस रश्मि ऑल्सो, कॉज जब राखी ये फैसला ले रही थी इन लोगों ने तब हमको करो, हमें इस तरीके की बात कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? ये लोग कर रहे थे ना दोस्तों। तो कायदे से देखा जाए तो इन लोगों को ये जो मिली है पावर, ये सिर्फ और सिर्फ भीख की मिली है और ये सिर्फ और सिर्फ राखी की दोस्ती है। दैट्स इट। ये डिजर्विंग वन वालों में से नहीं है, राइट? तो अब ये बात अगर तेजा एक्सपोज करना चाहती है तो क्या गलत है? नहीं, मुझे बता दो इसमें क्या गलत है। क्यों शमिता शेट्टी को चिढ़ मच गई? कॉज इसमें उनका नाम इन्वॉल्व था, इसलिए। अगर शमिता शेट्टी की जगह कोई और होता दोस्तों, आई एम 101% श्योर शमिता शेट्टी उछल उछल के तेजा को सपोर्ट कर रही थी कि वाह तेजा, वाह तूने तो एकदम गजब कर दिया। कुछ नहीं खत्म होता है, सीधा इनसिक्योरिटी का एक मुद्दा डाल देते हैं और तेजा वहीं पे ही तेजा को दबाने की करारी कोशिश की जाती है। तेजा इनसिक्योर नहीं है, ये मैं पास में भी बोल चुका हूं, ये अभी भी बोल रहा हूं। तेजा इनसिक्योर नहीं है। करण कुंद्रा और तेजा के बीच में शमिता नहीं आ सकती है। तेजा को इतनी बुद्धि है, तेजा को इतनी अकल है कि राकेश और शमिता का ऑलरेडी लवलपाटा है बाहर से ही, मतलब कि ओटीटी से ही उनके अच्छे दोस्त बने हैं, तो कैसे वो बीच में आ सकती है, राइट? उसे बुरा ये लगता है, मैं बताता हूं आज तेजा को बुरा क्यों लगता है। तेजा को बुरा इसलिए लगता है क्योंकि करण कुंद्रा जब बात करता है शमिता शेट्टी से तो तेजा को इग्नोर करके चल देता है। जी हां दोस्तों, तेजा को लिटरली इग्नोर करके चल देता है और यही तेजा को खटकती हैं बातें और तेजा को यही चीजें बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। दोस्तों अगर आपने नोटिस किया होगा, आज जब शमिता शेट्टी और राजीव स्टार्टिंग में फाइट कर रहे थे, यहां पे एक साफ जो वीकेंड के वार पे सलमान साहब ने बोला कि तुम्हें जिस उद्देश्य के लिए भेजा गया था तुम तो वो कर ही नहीं रहे, तुम तो अपना गेम खेल रहे हो। मतलब कि इट्स ऑल क्लियर कि राजीव का अपना दिमाग नहीं होगा। राजीव जो है, शमिता जो कहेगी जी हजूरी करेंगे, बिकॉज ऑफ कोर्स वो बहन है, तो वो जी हजूरी करेंगे, वो बात करेंगे और उसके बाद जाके वो शमिता शेट्टी को ही सपोर्ट करेंगे। जी हां, I'm a कॉम्प्लेन बॉय प्रोटीन है। ओके, अब दोस्तों यहां पर शमिता और राजीव आपस में बात करते हैं, हालांकि बाद में वो सॉर्ट आउट भी करते हैं क्योंकि शमिता को पता है कि राजीव जो है उसके लिए
तुरुप का इक्का हो सकता है। सो क्यों ना उसके साथ बना के रखा जाए। यू गेटिंग इट दोस्तों? तो यहां पर साफ तौर पे शमिता पहले तो लड़ाई करती बोलती है कि तुझे किसने बोला गया है, मैं इसलिए नहीं बोलती क्योंकि तू जिन लोगों के साथ बैठता उठता है ना, वो है तेरी प्रॉब्लम, असली प्रॉब्लम वो है। ये सारी बात करती कि नहीं शमिता? करती है ना दोस्तों। तो यहां पर एक तौर पे साफ राजीव ऑलरेडी डरा हुआ है क्योंकि वीकेंड के बारे में ऑलरेडी सलमान खान साहब ने उसकी क्लास लगाई है, और अगर यहां पर वो अगेंस्ट जाए तो अगले वीकेंड फिर से वार लगेगा, अगले वीकेंड जो है फिर से क्लास लगेगी और सलमान खान साहब बोलेंगे कि अरे भाई राजीव तुम तो कमाल करते हो, तुमने तो यहाँ पर धमाल मचा रखा है, यहाँ पर शमिता शेट्टी को सपोर्ट करने के लिए भेजा तो लेकिन तुम अलग ही अलग अपनी ही केमिस्ट्री बना रहे हो। राजीव टॉप 5 में भी नहीं आ सकता, राइट? राजीव को आगे भी नहीं लेके जाएंगे लोग। तो जितने दिन है वो तो उसकी किस्मत अच्छी है कि वो मतलब बंदा मेहनती है और वो कर गया। अदरवाइज अगेन देखो इस हफ्ते राखी सावंत के हस्बैंड जाएंगे, आई एम 101% श्योर मिस्टर रितेश जाएंगे, देख लेना। अब दोस्तों यहां पर अगर आपने नोटिस किया होगा तो उसके बाद शमिता को ये एहसास भी होता है और वो सॉरी भी बोलती है, विच आई लाइक दैट, और वो बोलती है कि तू मेरी प्रायोरिटी है। राजीव एक बच्चा है, उसे मैनिपुलेट आसानी से किया जा सकता है, जो कि शमिता कोशिश कर रही थी और वो कामयाब भी हुई क्योंकि उसके चलते फिर ये जो चोरी वाला म्यूजियम वाला टास्क होता इसमें शमिता क्लियर उसने बोलती कि नहीं बाबा मेरी तो प्रायोरिटी शमिता है। गेटिंग इट दोस्तों? और उसके चलते उमर के साथ भी उसने झगड़ा किया है, अगर आपने नोटिस किया होगा तो। अब दोस्तों यहां पर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि तेजा ने जो आज एक्सपोज किया है देबोलीना को ये बात बोल के, और उसके बाद मतलब ये मुद्दा ऑनेस्टली स्पीकिंग इतना बड़ा भी नहीं था जितना देबोलीना ने कोशिश करी है बनाने की। वो चिल्लम चौट करना, तुम यू इडियट्स, यू मोरॉन्स, यू ये वो कितनी सारी चीजें बोली देबोलीना ने, राइट? यू गेटिंग इट दोस्तों? मैं यहां पर कहना चाहता हूं कि देबोलीना मैडम, सबसे पहले तो ऑनेस्टली स्पीकिंग जब आप आती हो ना मैं कान बंद कर लेता हूं क्योंकि मुझे बिल्कुल भी आपकी आवाज अच्छी नहीं लगती है। एंड इट्स एन ऑनेस्ट कन्फेशन, ऑनेस्ट वाला एकदम करारा ब्रूटल कन्फेशन मुझे बोलना है। क्योंकि देबोलीना फालतू के मुद्दे ढूंढती है, देबोलीना बिल्कुल भी ऑनेस्ट नहीं दिखती है, और वो फिर उसके बाद अगेन वो रोने वाला सिस्टम शुरू कर देती है कि हाय मैं तो लड़की हूं, मेरे साथ तो ऐसा हो गया। देखो बहुत इजी है देबोलीना का, मैं कार्ड का वर्ड इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन अल्टीमेटली वो कहते हैं ना कि लड़कियों के आंसू में दुनिया पिघल जाती है, भगवान तक पिघल गए थे। तो ऐसे में देबोलीना के आंसू देखकर हम लोग पिघल ही जाते हैं, अल्टीमेटली हम पिघल जाते हैं। बट इस वक्त घर में जो वैम्प बनी हुई है वो है देबोलीना। ये मुद्दा उतना बड़ा नहीं था जितना देबोलीना ने बनाया, जितना निशांत को उसने परेशान किया, दैट्स टू मच। आई रियली अप्रिशिएट दैट कि तेजा ने एक्सपोज किया कि शमिता, देबो, रश्मि और प्रतीक, इन लोगों को जो मिली थी, ये जो पावर मिली थी, ये जो टास्क परफॉर्म करने की, ये सिर्फ और सिर्फ खैरात में मिली है, सिर्फ और सिर्फ भीख में मिली है दोस्तों। जी हाँ, यहां पर ये लोग झगड़ते हैं, ठीक है। देबोलीना अगेन वहीं हाइपर होना, चिल्लाना, चिल्लूना, ये करना वो करना, मेरे को तो है ना बिल्कुल भी अब पसंद नहीं आ रहा, सच्ची कह रहा हूँ, मन सा विश्वास सा उठ रहा है बिग बॉस से। सो यहाँ पर निशांत ने बहुत अच्छी तरह हैंडल किया। देबोलीना एक्चुअल में समझ गई है कि निशांत के साथ मैं पंगा नहीं ले सकती, कॉज मैं करूंगी तो निशांत करेगा, क्योंकि निशांत उसको कॉपी करता है। यू गेटिंग इट दोस्तों? तो यहां पर साफ तौर पे देबोलीना जो है वो यही बात समझ गई है, देबोलीना समझ गई है कि निशांत से अब वो पंगा नहीं लेगी। लेकिन मैं रश्मि को इसमें रिस्पेक्ट करना चाहूंगा, बंदी ने जो हैंडल किया ना देबो को, तभी तो मुझे लग रहा है कि ये फर्जी है। खाली रश्मि और देबोलीना जो आपस में लड़ाई कर रहे हैं, मुझे पता नहीं क्यों, मतलब कि मेरा 60% दिल कह रहा है कि ये फर्जी है, 40% कह रहा है कि नहीं नहीं हो गया है करके, यू नो, क्योंकि हमने इसका एक एग्जाम्पल भी देख लिया ना बिग बॉस के घर में फर्जी लड़ाइयाँ, विकास गुप्ता और अर्शी खान लास्ट सीजन में, तो हम कैसे कैसे यकीन कर लें बात। सो यहाँ पर अब दोस्तों अगर बात करें तो ये सारी चीज़ें एक्सपोज होती हैं। तेजस्वी अपना पॉइंट है, सी आपने देखा शमिता शेट्टी को कैसे वो करण कुंद्रा के माइंड में भरने की कोशिश कर रही थी, एंड करण वॉज बीइंग ऑनेस्ट, वो तेजा को सपोर्ट कर रहा था, दैट्स आई रियली लाइक हिम, राइट।
लेकिन यहाँ पर कम्युनिकेशन बैरियर हुआ है, कम्युनिकेशन गैप हुआ है, जिसकी वजह से तेजा अभी इस वक्त इनसिक्योर दिख रही है। सोशल मीडिया पे लोग कह रहे हैं तेजा इनसिक्योर है, मैं कहना चाहता हूं तेजा इनसिक्योर अबे जाओ बे, कहां से इनसिक्योर? जो नंबर 2 पोजीशन पे है, जो इतना बढ़िया खेल रही है, फारा मैम ने ऑलरेडी आकर बोल दिया है, तो वो कैसे इनसिक्योर हो सकती है? बताओ जरा, वो कैसे इनसिक्योर हो सकती है, वो भी शमिता से, जो कि 4th या 5th नंबर पे थी, राइट? तो यहां पर दोस्तों सिंपल सी बात है, शमिता शेट्टी ने कोशिश करी है, और ये हाँ, वो बाथरूम वाला, वो किचन वाला कॉन्वर्सेशन बताता हूं, ठीक है? अब रश्मि और तेजा, ठीक है, तेजा दोनों यहां से मजाक करने के लिए आए, ठीक है, वो आ गए वहां पे, ठीक है? अब यहां पर वो खुसफुस कर रहे हैं। मैं तो कह रहा था, अगर मैं होता करण की जगह ना, मैं साफ कहता, अरे तेजा सुनो तो, ये शमिता कुछ कह रही है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, करण भाई ने ये करा, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। आई रियली रिस्पेक्ट हिम, मुझे उनका गेम भी अच्छा लगता है, वो कर रहे हैं, मुझे तेजा के साथ केमिस्ट्री बहुत अच्छी लगती है उनकी, बट मुझे मजनू भाई का ये चीज़ अच्छा नहीं लगा। उनको साफ तौर पे बोल देना चाहिए था कि अरे तुम्हारी बात कर रहे, सुन लो, ये ज़रा क्लियर कर दो। तेजा कान लगा के सुन रही है। दिस इज नॉट कॉल्ड इनसिक्योरिटी, दिस इज कॉल्ड कि शमिता शेट्टी अपनी तरफ से क्या स्टोरी सुना रही है। इनसिक्योरिटी में कोई ऐसा थोड़ी ना करेगा यार, इतना तो सोचो। और आज तेजा और करण का मुद्दा जो है वो बिगड़ा, राइट, बिगड़ा। एंड रीजन कल बिगड़ा था रश्मि थी, आज बिगड़ा तो शमिता शेट्टी हो गई हैं। तो दोस्तों ये हो रहा है बिग बॉस के घर में, एंड लेट्स मी टेल यू, दिस इज क्वाइट इनसेन। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद हो सकता है कि ये लोग जो है तेजा और ये लड़ते हैं, झगड़ते हैं, लेकिन वो फिर से वापस आ जाते हैं। फेविकॉल का बॉन्ड है, तो हम लोग इनको नहीं छुड़ा सकते, ठीक है? अब इसके बाद क्या होता है दोस्तों? हाँ, अब करण और तेजा की लड़ाई, ठीक है, कौन सही कौन गलत। यहां पर करण कुंद्रा तेजा को समझ नहीं पाए, तेजा ने थोड़ी सी जल्दबाजी कर दी। मुझे करण ने जो स्टैंड लिया ना दोस्तों, वो स्टैंड आउट ऑफ दिस वीकेंड का वार है, जहां पे बोला कि तू मुझे मत बता क्या करना है क्या नहीं करना है, राइट? ये बात बोली उन्होंने। मैं यहां पे कहना चाहता हूं कि करण भाई कल को फिर से वापस आ रहे हैं वो उनके पास, तेजा के पास, और धीरे धीरे इनका प्यार और स्ट्रांग हो रहा है। जैसे कि हमने जब वो खुसफुसा के बात कर रहे थे उस समय जो है उस समय उन लोगों ने क्लियर कर दिया। ओके गाइस, यहां पर एक बात करते हैं मिस्टर प्रतीक सहजपाल की। ओए होए भाई, मैं कैसे करता, मैं तो जोन आउट हो गया। मतलब कि अपनी सहूलियत के मुद्दे पर आवाज उठाते हैं मिस्टर प्रतीक सहजपाल, चाहे वो टूथपेस्ट हो, चाहे वो भिंडी हो। दूर भी होगा, भिंडी में तुरंत दौड़कर आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे। प्रतीक सहजपाल वो हैं। लेकिन जब बारी आती है अपने पर आने की कि मैं नहीं था, ये निशान था, जोन आउट हो गए। अरे मैं तो जोन आउट हो गया, मैं क्या, ये क्या है, ये क्या है, क्या ये? अरे तुम थे वहां पे, तुम बचने की कोशिश कर रहे हो सरासर, वो तो दिख रहा था सामने। तो भाई प्रतीक सहजपाल, आपकी चीजें समझ में आती हैं, बहुत इजी तरीके से आती हैं कि आप क्या गेम खेल रहे हो। सो प्लीज इस चीज को अवॉइड करो, ठीक है? जो है सीना ठोक के जैसे बोलते हो वैसे सीना ठोक के बोला करो। बात करते हैं उमर की। उमर ने अब तेजस्वी को एक्सपोज करना शुरू कर दिया है, बैक टू बैक। अभी क्या लाइव फीड अपडेट में मैंने देखा था, शायद वो रश्मि के साथ अभी इनका झगड़ा हुआ है बाय द वे, आज के दिन लाइव फीड में देखा था मैंने। और ये लोग कल के एपिसोड में टेलीकास्ट करेंगे शायद, ये वाला कल या परसों के में भी कर सकते हैं, जहाँ पे उमर ने रश्मि का साथ दिया है, करण ने तेजा का साथ दिया है। सो बेसिकली रश्मि की प्लानिंग कुछ ऐसी ही थी तोड़ने की, और वो तोड़ते हुए नज़र भी आई है, और जिस पर राजीव अदात्या भी ये बात बोलते हुए नजर आए। इस पर मैंने अलग वीडियो बनाया, आप कृपया करके चैनल में ज़रूर देखिएगा। चैनल का नाम है फीफा फूस, उसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर उमर रियाज की अगर बात करें तो उमर रियाज ने तेजा के बारे में एक्सपोज करी चीज़ें, ठीक है? मैं इतना कहना चाहता हूँ, ऑफकोर्स हर किसी की गेम में स्ट्रैटेजी होती है। तेजा की अगर ये स्ट्रैटेजी है कि पहले वो रश्मि का साथ देना, रश्मि ने कौन सा साथ दिया, तो ऑब्वियसली बात है वो देवों के पास तो जाएगी ही जाएगी ना उमर भाई। ये तो सिंपल लॉजिक है यार। रश्मि ने कौन सा साथ दिया था? इनसिक्योरिटी वाला मुद्दा किसने कान में भरा? रश्मि ने ही तो भरा है घर में इनसिक्योरिटी वाला। ये वैसे ही शहनाज और सिद्धार्थ वाला नहीं था कि माहिरा से इनसिक्योर है करके, ये वही मुद्दा आ गया सेम। तेजस्वी इनसिक्योर है,
वो भी किससे? रश्मि से। वो भी किससे? शमिता से। जितनी भी लड़कियां उन सभी से इनसिक्योर है। तो मैं इस बात को बिल्कुल भी एग्री नहीं करता। और उमर भाई ने एक्सपोज जो किए हैं, जो चीजें रखी हैं, ठीक है, अप्रिशिएट दैट, राइट। और हाँ, उमर भाई ने ना राखी सावंत को आज एक्सपोज किया है। राखी सावंत क्या करती है ना वो गेम में, मैं बताता हूँ आपको। वो है ना, जैसे पूरा घर अगर किसी के ऊपर चिल्ला रहा होता है ना कि तुमने गलत किया, तो राखी उसी को जो जिस पे चिल्लाया जा रहा होता है उसको सपोर्ट करते हुए कहती है कि वो तो शेर है, फाड़ देगा ये वो। पहले वो प्रतीक को करती थी, फिर प्रतीक को करना बंद कर दिया और आज वो तेजा को कर रही थी। तो उमर ने एक्सपोज कर दिया है करण के सामने। दोनों की दोस्ती ओके है, नॉर्मल है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले वाली जैसी बात शायद नहीं है। ओके गाइज, अब यहाँ पर गेम आता है और गेम जो है हमें पता है कि म्यूजियम टास्क है, चोर हैं, गार्ड हैं, ड्यूटी वाइज है, ये है वो है करके, वो आपने देख ही लिया होगा, उसको समझाने की जरूरत नहीं है। यहां पर मुझे बता दो देबोलीना, जो व्यक्ति इस दुनिया में नहीं है, जिस व्यक्ति का इतना बुरा हादसे के साथ जो है जो चले गए हैं छोड़ के, आप उस चीज को कैसे अस्त्र बना सकते हो? क्यों देबोलीना ने उठाया? मैं बताता हूं क्यों उठाया। क्योंकि वो जानती है कि अगर मैं रश्मि को सिद्धार्थ के नाम से जोड़ दूं और ये बात बोलूं, बाहर बैठे फैंडम रश्मि को फाड़ देंगे। बाहर बैठा सिडनाजियंस ले लीजिए, सिद्धार्थ ले लीजिए या शहनाजियंस ले लीजिए, वो फाड़ देंगे रश्मि को। और यही वो करना चाहती है। देबोलीना की मास्टर प्लानिंग सोचो आप। क्यों सिद्धार्थ शुक्ला का नाम लिया उसने? क्यों? गेम था, 13 सीजन खत्म, 14 अभी 15 वर्ष चल रहा है। तो अरे आप भी तो ये करती थी 14 सीजन में। आपने तो रुबीना दिलाई को कितना टारगेट किया था, बैक टू बैक, जैसे कि आपने और आप कौन सा दूध की धुली हो? आप तो सिद्धार्थ शुक्ला के ऊपर मीटू लगाने वाले थे, समझ रहे हो आप दोस्तों? तो ये लड़की कौन सा दूध की धुली है जो कह रही है कि, जो कि रश्मि को कह रही है? मुझे बता दो। और प्लस ये लड़की, इसको पता चला कि अरे भाई सभी झगड़ा कर रहे हैं सिद्धार्थ से, तो मैं चलो फेक लव एंगल बनाती हूँ। तो वो हाय सिद्धार्थ आप कितने हंसते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, वो दरवाजे के ऐसे नीचे उतरना, ग्लास के दरवाजे से, कितनी सारी चीजें हुई थी, याद है आपको? तो लोग अपने दिन भूल जाते हैं, दूसरों के दिन बड़े याद रहते हैं, अपने दिन भूल जाते हैं। तो आई रियली डोंट लाइक दैट। अब ये लोगों को है ना गेम खेलने की पता ही नहीं है, कुछ भी कर रहे हैं। वो बिचुकले बीच में भाग कर आ रहे हैं, वो ले रहे हैं। राखी के हस्बैंड आ रहे हैं, वो ले रहे हैं। अरे भाई साफ है कि भाई आउट करना है, सॉरी चोरी करनी है, उन चोरों को ही करनी है चोरी। 4 लोगों को प्रतीक अच्छा खेल रहा था, प्रतीक ने बढ़िया खेला, हालांकि निशांत ने बहुत सपोर्ट किया और जीजू कर रहे थे सपोर्ट अपना। वो रची बताते पता नहीं कहाँ ही रहता है, मेरे को तो हंसी आ जाती है उसको देखकर, वो कहाँ ही रहता है। तो उन्होंने अच्छा किया जो किया, बट मुझे वो पसंद नहीं आया ये वाला जो ये लोग कर रहे थे, चोरी कर करके दे रहे थे। उमर को देखा, उमर प्रतीक के पीछे लगा हुआ था कि भाई ये कहीं छुपाए, मैं राजीव को बोलूँ, लेकिन राजीव निकाल ही नहीं पा रहा था, पता नहीं क्या ही है राजीव। खैर अब दोस्तों इसके बाद क्या हुआ कि राखी ने अभी फैसला ले लिया और राखी जो है वो एकदम हड़कंप मचा रही है। कल का दिन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा ऑनेस्टली स्पीकिंग, जब कल के दिन हम देखेंगे कि बिग बॉस के घर में धमाल होगा। यू गेटिंग इट? सो आपको क्या है कहना, कमेंट करके जरूर बताएं। कल के दिन रश्मि रोएगी, देबोलीना पर सीधा वार होगा। और सलमान सर से रिक्वेस्ट है प्लीज देवो की क्लास लगाना प्लीज, सिद्धार्थ भाई को ना घसीटे इसमें। चलता हूँ, ख्याल रखें अपना, और अगर चाहें तो इंस्टाग्राम पे मिलिए मुझसे। बाय।